अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस्तीफ़े जो हैं वो रात गए आए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का और तरमीन का। मेरे ख्याल में ये राइट टाइम नहीं था इस्तीफ़े देने का। मुझे तो इन दो इस्तीफ़ों और इस्तीफ़े भी आने की जो है वो सरदस्त चल रही है, और इस्तीफ़े भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो इस्तीफ़े हैं इस पर ख़ास तौर पर मुझे इन इस्तीफ़ों में दाल में कुछ काला लगता है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने खुद ये इस्तीफ़े दिए हैं, इनसे इस्तीफ़े लिए गए हैं। सिस्टम ने इनसे इस्तीफ़े डिमांड किए हैं, कुछ ले कुछ दे के चक्कर में, कुछ ले कुछ दे का चक्कर चला के इनसे। क्योंकि अगर इन्होंने इस्तीफ़े देने होते, अगर इन्होंने इस सिस्टम को चैलेंज करना होता, इस सिस्टम के अगेंस्ट जाना होता, तो वो टाइम था इस्तीफ़े देने का जब चीफ जस्टिस बनाया जा रहा था या अफरीदी को। वो टाइम था इस्तीफ़े देने का। मंसूर अली शाह को चाहिए था उस टाइम इस्तीफ़ा देते। 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, अब 27वीं आईनी तरमीम भी हो गई। अब कुछ भी नहीं हो सकता जब इनके हाथ बंद गए हैं और ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने इस्तीफे आके दे दिए। मेरे ख्याल में ये राइट टाइम नहीं था। अपनी जो थोड़ी सी बकाया सर्विस रह गई थी चंद माह की, उस सर्विस में वो सर्विस कंटिन्यू करते और सिस्टम के अंदर रह के जो है जो गलीज सिस्टम बना दिया है, गलीज आइन को बिल्कुल तोड़ मोड़ दिया है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते। लेकिन आई डोंट नो क्यों उन्होंने ये इस्तीफे इस टाइम पे आके दिए। ये टाइम राइट टाइम नहीं था इस्तीफों का। अब 28वीं तरमीम भी तैयार हो रही है, और जो बिलावल भुट्टो ने तकरीर में कहा कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम जो है वो रोल बैक नहीं कर सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता, वो अशारा था। क्योंकि 28वीं तरमीम के अंदर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होने जा रही है। बहुत ज़्यादा खदशा है कि 18वीं जो तरमीम है उसको रोल बैक किया जाए। देखा जाए तो 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने पहले आईनी बेंच बनाया, एक यानी कि एक टेस्टर मारा यानी बेंच बना के। उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम के अंदर अपने आप को प्रोटेक्शन भी दे ली, और साथ साथ आईनी जो अदालत है वो भी कायम कर दी। इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जो चीज़ें चाहती है वो करती जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो की जो धमकी है, बिलावल भुट्टो साहब की, कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर सकता, क्योंकि 18वीं तरमीम की वजह से बहुत ज़्यादा जो पावर शेयरिंग है वो डिवाइड हो गई है। पावर ये चाहते हैं कि एक ओहदे के नीचे आए, चंद लोगों के पास पावर आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम को भी रोल बैक कर दिया जाएगा 28वीं तरमीम के तहत। खैर, अगर इस्तीफ़ों की तरफ आ जाए तो मेरे ख्याल में, मैंने आपको पहले बताया, ये राइट टाइम नहीं था इस्तीफ़े देने का। इस्तीफ़ों का टाइम जो था उस टाइम पे था जब चीफ जस्टिस या अफरीदी को बनाया जा रहा था। बाकी जो और इस्तीफ़े हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लोअर कोर्ट से भी इस्तीफ़े जो हैं वो आने के इम्कानात हैं। लेकिन ये जो इस्तीफ़े हैं ये चाय की प्याली के अंदर तूफ़ान लाने की कोशिश की जा रही है। इन इस्तीफ़ों से, इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। जो हुकूमत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जो चाह रही है वो करती जा रही है और करती रहेगी। अब मैंने आपको बताया था कि 2030 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एज अ फील्ड मार्शल रहना चाहते हैं। वो कानून भी कल उन्होंने पास करवा दिया। जम्मू कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो चेंज क्यों नहीं होने दे रहे थे? क्यों उस चीज़ के अंदर कवर डाल दी थी और चौधरी अनवारुल हक अभी तक कायम है? क्योंकि वो 27वीं आईनी तरमीम पास करवाना चाहते। जैसे अब 27वीं आईनी तरमीम पास हुई है, आप देखिएगा बिल्कुल जैसे मक्खन में से वो बाल नहीं निकालते, उस तरह ये चौधरी अनवारुल हक को बाहर फेंकेंगे और अपना वहाँ पे वज़ीर आला पीपल्स पार्टी ले आएगी। ये टोटल जो चीज़ें हो रही हैं, ये प्लान्ड हो रही हैं। जब तक अवाम नहीं निकलेगी, जब तक अवाम सड़कों पे नहीं आएगी, अवाम इतना डर चुकी है कि वो सड़कों पे अब नहीं आ सकती, ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। और जाते हुए मैं एक और बात बताऊं, ये जो सदर पाकिस्तान को इस्तिंसार दी है, सदर पाकिस्तान को, ये जरदारी के लिए नहीं दी गई, ये किसी और पर्सनैलिटी के लिए दी गई है जिन्होंने फ्यूचर में सदर पाकिस्तान बनना है। बहुत शुक्रिया।